नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता झा के चैनल में। तो बच्चों, आज मैं आप सभी को एक मुट्ठी अनाज या 1000 सोने के सिक्के की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी इस प्रकार है, चलते हैं कहानी की ओर। विजयनगर साम्राज्य में विधुलता नाम की एक महिला रहती थी। उसे ललित कला के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों पर बहुत गर्व था और अभिमान भी बहुत था। एक दिन उसने अपने घर के सामने एक बोर्ड लगाया। बोर्ड पर लिखा था कि जो भी बुद्धिमता, विद्या और प्राचीन पुस्तकों के ज्ञान में उसे पराजित करेगा, वह उस व्यक्ति को 1000 सोने के सिक्कों से पुरस्कृत करेंगे। कई विद्वानों ने चुनौती ली, लेकिन वे उसे हरा न सके। कई दिन बीत गए, लेकिन अभी तक कोई भी उसे हरा नहीं सका। एक दिन लड़की बेचने वाला एक आदमी उसके घर बाहर तेज आवाज में चिल्ला रहा था। जब वो ऐसे लंबे समय तक करता रहा तो विधुलता चिढ़ गई। वह बाहर आई और उसने लकड़ी बेचने वाले से कहा कि वो अपनी लकड़ी उसे बेच दे। उस व्यक्ति ने कहा कि वह अपनी लकड़ी को पैसे के बदले नहीं, बल्कि मुट्ठी भर अनाज के बदले बेचना चाहता था। विधुलता उसकी बात से सहमत हो गई और उसे अपने घर के पीछे वाले हिस्से में उस लकड़ियों को रख देने का आदेश दिया। वह आदमी ने जोर देकर कहा कि आप समझती नहीं कि मैंने अपने वास्तव में क्या आपसे मांगा है। उसने आगे कहा कि वह अगर मुट्ठी भर अनाज का सही मूल्य नहीं चुका पाती हैं तो आपको मुझे 1000 सोने के सिक्के देने होंगे और साथ ही अपने घर के बाहर लगे बोर्ड को उतारना होगा, जिसमें आप लोगों को अपने साथ बौद्धिक तर्क करने के लिए आमंत्रित कर रही हैं। विधुलता को गुस्सा आ गया और उसने कहा, आप क्या बकवास कर रहे हैं? लकड़ी बेचने वाले ने जवाब दिया कि यह बकवास नहीं है, आप मेरी बात का मतलब समझने में विफल रही हैं और इसीलिए अपने ही शब्दों के युद्ध में हार गईं। जब उसने लकड़ी बेचने वाले की बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। दोनों के बीच एक बड़ी बहस के बाद विधुलता इस मामले को अदालत में ले गई। न्यायाधीश ने विधुलता की बात को सुना। फिर उसने लकड़ी वाले से पूछा कि क्या तुम चाहते क्या हो? उसने न्यायाधीश से कहा कि लकड़ी के बदले मैंने इनसे एक मुट्ठी अनाज मांगा, जिसका मतलब था कि अनाज जो उसके हाथ भर दे। चूंकि वह इतनी सरल बात को समझने में विफल रही, इसीलिए यह उसकी समझदारी नहीं थी जितनी ये खुद को मानती हैं, और इसीलिए इन्होंने अपने घर के सामने ये बोर्ड उनको उतरवाना ही होगा। न्यायाधीश लकड़ी बेचने वाले की चतुराई और बुद्धिमत्ता को देखकर काफी प्रभावित हुए और उन्होंने विधुलता को उसके 1000 सोने के सिक्के देने और अपने घर से बोर्ड उतरवाने की इजाजत दी। वास्तव में वह लकड़ी बेचने वाला और कोई नहीं बल्कि तेनालीराम ही थे और उन्होंने रूप बदलकर विधुलता जैसी घमंडी महिलाओं को सबक सिखाया था। तो बच्चों, आप सभी को इससे क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी उपलब्धियां और बुद्धिमत्ता को लेकर हमेशा विनम्र होना चाहिए, ना कि घमंड में रहना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आप सभी को कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
Okay, bye bye. Take care, all of you. Bye.